हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिकी टीचर्स में। कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा टॉपिक चलेगा बीज व्यंजक का भाग देना। दोस्तों, देखने में बहुत कठिन लगता है लेकिन इतना कठिन नहीं है। जब आप इसे अच्छे तरीके से समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके दोस्तों कुछ पॉइंट है आपको पहले पता होने चाहिए भाग देने से पहले। देखो क्या है, जैसे कि आपको ये एक दोस्तों बहुपद है। पहली बात तो ये हो, बहुपद कहते किसे हैं? जिसमें अनेक पद हों। बीज व्यंजक मतलब जिसमें अनेक पद हो उसे ही बहुपद कहते हैं। अब देख लो, इसमें अनेक पद हैं तो ये बहुपद हुआ। अब इसे हमें भाग देना है, किससे? 1 + x से भाग देना है। तो पहले क्या रूल है, पहले आपको ये करना है, ये जो पावर ली हैं इन्हें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में। पहले पावर सबसे ज़्यादा क्या पावर है? 4, x⁴ तो इसे लिखेंगे x⁴। ठीक है, फिर कौन सी पावर है? 3, तो फिर इसे लेंगे तो माइनस के x⁴ हो गया। फिर क्या है? x⁴ है, माइनस के x⁴ चिन्ह सहित लेना है। अब बचा क्या? पावर 1 कहाँ है? ये रही। अगर ना होती तो दोस्तों से छोड़ देते, मान के चलो ये 2x नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ है तो लिखेंगे प्लस के 2x। अब बाकी क्या बचा? माइनस के 10 बचा। तो अब इसका रूप, सही रूप दोस्तों ये हुआ। जब तक आप इस सही गलत रूप को इस तरह से ना लिखोगे तो भाग सही नहीं दिया जाने का। तो आपका पहला काम क्या होगा, जो आपको बहुपद दिया है एग्जाम में तो उसे आपको इस तरह से लिखना, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, अब बात आती है जिससे हमें भाग देना। ये क्या है? 1 + x। ये भी दोस्तों आपको घटते हुए क्रम में लिखना। जैसे कि 1 + x है, पहले यहाँ क्या हुआ था? पहले x की पावर लिखी थी, फिर बाद में जो है वो अचर पद लिखा था। तो पहले यहाँ क्या है? x। यहाँ 1 + x है तो यहाँ दोस्तों पहले लिखेंगे आप x+1। ये आपको सभी सवालों में करना है। इसे इस तरह से बदला हमने और इसे इस तरह से बदला। एग्जाम में क्या होगा, इस तरह से आपको सवाल नहीं दिया रहेगा, समझ रहे हो? सवाल इस तरह से दिया रहेगा, x⁴ कहीं और होगी और 2 कहीं और होगी, वो आपको सही क्रम में लगाना। ये बात समझ में आई होगी। और जिससे भाग देना है दोस्तों आपको वो भी सही क्रम में लगाना है, तब आपका भाग सही जाएगा, वरना आंसर गलत आएगा। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने आपको एक सवाल दिया है, इसे मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। एक बात और याद रखना दोस्तों, आप 1000 सवाल करो, आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक एक ही क्लियर ना होगा। समझ रहे हो? जब आपके, मान के चलो मैंने ये सवाल दिया, अगर आपके ये सवाल क्लियर हो गया बहुत अच्छे तरीके से, जितने पॉइंट है वो सारे आपने इस पर फॉलो कर दिए, तो अब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा सवाल आपका गलत होगा। एक सवाल समझ लो, दूसरा आप करोगे तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो आपका यही सवाल सही नहीं हुआ या समझ में नहीं आया, तो मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों दूसरा सवाल आप बिल्कुल भी सही नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है दोस्तों, जो भी समझो अच्छे तरीके से समझो। समझ रहे हो? अब मैं करवा दूंगा, जब तक आप इसे वीडियो को नहीं दोबारा देखोगे या नहीं इस पर प्रैक्टिस करोगे तो ये सवाल आपके बिल्कुल भी सही नहीं होने का। इसे कर लोगे लेकिन दूसरा नहीं होने का। समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है और जो बता रहा हूँ इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आपने आज ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ ये अच्छे तरीके से सीखा, ठीक है, और इस पर प्रैक्टिस की, तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। बस एक देखो, मुझे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे समझ लोगे और अच्छे तरीके से करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगने का। ठीक है, मुझे टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि मैं आप जो भी जितने भी इसमें पॉइंट बनते वो मैं आपको सारे बताऊंगा। देखो भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले ये देखो, हमें यूँ देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं। ये दोस्तों मैंने लिखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर ना होता, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ बताया था, वैसे आपको लिखना था। पावर 4 है, 3 है, 2 नहीं है। देखो दोस्तों 2 छोड़ दी क्योंकि हमारे सवाल में नहीं है 2। अब पावर ये 1 है, समझ गए? तो ये हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और जिससे भाग दे रहे वो भी है, देख लो, पहला पावर 1, 4 पद आएंगे, फिर बाद में अचर, ये भी है। तो दोस्तों ये हमारा सवाल जैसे हमें बनाना था ये हमारा बना हुआ है। अब हमें करना है इस पर भाग। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, हमें जो भी यहाँ हमें एक टर्म बनानी है यहाँ। ठीक है, ये लॉजिक समझो, हमें यहाँ टर्म बनानी है, सेम ऐसी बनानी है जैसी ऊपर रखी है। और किसकी सहायता से बनानी है? यहाँ जो फर्स्ट टर्म है ये, इसकी सहायता से बनानी है। अब इसमें आपको या तो गुणा करो, भाग करो, जो भी लॉजिक लगता हो उसे लगाओ, और ये टर्म, एक टर्म ऐसी बनाओ इसकी सहायता से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसा यहाँ हमारा लिखा है 3x⁴, सेम ऐसी बनाना है इसकी सहायता से। अब यो आपको देखना है कि इसमें गुणा करेंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे और किससे भाग करेंगे, कहीं भाग होता कहीं गुणा होता, ये आपको देखना। तो दोस्तों आप बताओ, इस x में
ये जो x है इसमें किस संख्या की गुणा करें जो ये 3x की पावर 4 बन जाए। ये टर्म हमें सेम ऐसी बनानी है। तो इसमें किस संख्या से गुणा करें x में, जैसे कि ये x है, इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये हमारा 3x की पावर 4 बन जाए। तो अब देखो x तो यहाँ है, किसकी कमी है, एक तो 3 की कमी है और एक x की पावर 3 की कमी है, x की पावर 3 की कमी है। इस संख्या से गुणा करने पर जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये हमारा दोस्तों ये बन जाएगा 3x की पावर 4। तो किससे बना, 3x की पावर 3 की जब आप इसमें गुणा करोगे x में तो क्या बनेगा, 3x की पावर 4 बनेगा। अब यहाँ दोस्तों हमारा है x माइनस 1, हमने x में तो गुणा कर ली, ये हमारा x माइनस 1 था, इसमें तो गुणा कर ली, अब 1 में भी तो होगी। जब 3x क्यूब की गुणा इस 1 में होगी तो क्या आएगा, माइनस के 3x की पावर क्यूब। अब ये दोनों में गुणा होगी। अगर यहाँ 3 पद होते तो तीसरे में होती, समझ रहे हो। यहाँ हमारे x और माइनस 1 है तो अलग अलग दोनों में ही गुणा होगी। जब हमने 3x क्यूब की गुणा x में करी तो हमारे आया 3x की पावर 4 माइनस, अब 3x की क्यूब की गुणा हम 1 में भी करेंगे तो माइनस के 3x क्यूब आवा। अब क्या होगा, इतना करने के बाद आपको यहाँ लिखना है घटाने पर। ये तो मैं खोल के बता रहा हूँ, वरना लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घटा दो। घटाने पर का मतलब क्या होता है, जो नीचे चिन्ह दिए हैं उनके विपरीत करके लिख दो। जैसे कि जहाँ चिन्ह नहीं दिया वह मान के चलो दोस्तों प्लस है। अगर किसी संख्या का आगे चिन्ह लगा है तो वो माइनस लगा तो माइनस है, लेकिन अगर माइनस नहीं लगा तो ये मान के चलना कि वो संख्या प्लस की है। तो ये दोस्तों प्लस किया, हमने क्या लिखा है घटाने पर। अब क्या करेंगे, जब यह प्लस है तो हम करेंगे माइनस, और ये माइनस तो ये क्या करेंगे प्लस। एक दूसरी बात समझने देखिए, यहाँ ये है, जैसे ही हमने यहाँ चिन्ह लगा दिए तो ये जो ये चिन्ह है और यहाँ अगर प्लस है मान के चलो तो ये इनका कोई रोल नहीं होता। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी बच्चे ने ये समझा कि इसका रोल है नहीं है इसका है तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे हमने घटाने पर लिखा, नीचे हमने चिन्ह बदल दिए। चिन्ह क्या बदलने, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। इतना करने के बाद ये जो चिन्ह होंगे उनका कोई रोल नहीं होगा। फिर अब देखो हमने घटाने पर लिख दिया, अब क्या होगा, ये 3x की पावर 4 है, जो 3x की पावर 4। अब मैं आपसे पूछूं प्लस की माइनस की है, अगर कोई बच्चा कहेगा प्लस की है तो उसका आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा चिन्ह बदलने पर इनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, अब ये 3x की पावर 4 क्या है की है, माइनस की है, समझ रहे हो। और ये 3x की पावर क्यूब ये काय की है, ये प्लस की है। अब ये माइनस की नहीं है तो प्लस ये प्लस की है, ये माइनस की है, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 3 में से मान के चलो प्लस के 3 में से माइनस 3 जाएंगे तो कट के 0 आ जाता, वही हमने यहाँ किया। तो ये प्लस के ये माइनस के कट गए। अब क्या बचा हमारा, ये प्लस के हैं दोस्तों और ये माइनस के हैं, तो 3x की क्यूब में से ये माइनस के 4x की क्यूब है। अब आप घटाओगे इसमें से 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटाओगे। पहले मैं इस तरह से बताता हूँ, -4 में से +3 है, x को भूल जाओ आप। 4 में से 3 जाएंगे, 1 बचेगा। अब कुछ बच्चों पर दोस्तों ये भी नहीं पता होता कि चिन्ह कैसे लगता है। जब हमने 4 में से 3 घटाया, ये तो हमें पता है 1 आएगा, लेकिन यूँ नहीं पता चिन्ह का 1 आएगा। ये बात आपको याद रखना, जो संख्या बड़ी हो और उसके आगे जो चिन्ह हो वही चिन्ह आता है। यहाँ हमारी 4 बड़ी है तो यहाँ चिन्ह का 1 आएगा, 4 के आगे का आएगा निशान है माइनस का, तो आएगा माइनस का। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 11 + के 12, अब 12 में से आपको 11 घटाने हैं तो क्या आएगा, आएगा तो 1, लेकिन चिन्ह का 1 आएगा। बड़ी संख्या क्या है, 12 या 11, 12 है, 12 के आगे का आएगा निशान है प्लस का, तो इसलिए प्लस का आएगा। तो इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यही मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। अब क्या होगा, जब 4x की पावर 3 में से 3x की पावर 3 घटेंगी तो दोस्तों आंसर आएगा x की पावर 3, मतलब 1 बचेगी। लेकिन अब यूँ माइनस का आएगा प्लस का। अब यहाँ देखो संख्या 4 बड़ी है 3 बड़ा, बताओ 4 बड़ा, 4 के आगे का आएगा निशान का 1 का, तो यू आएगा माइनस के x क्यूब, इतना बच गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, माइनस के 3x माइनस के 1। दोस्तों x की पावर 3 है, यहाँ हमारा x² नहीं है। अगर होता तो हम उसे भी तारते इस तरह से, ये हमने ये टर्म जो है ऊपर से तारी। जब हमारा ऊपर x की पावर 2 ही नहीं है तो वो हमने नहीं उतारा। ठीक है, अब मैं फिर क्या करना है, सेम समझाने का मतलब बस ये सवाल का यहाँ तक ही था। जिसके यहाँ तक समझ में आ गया उसे आगे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ वही लॉजिक लगेगा जो हमने शुरू में लगाया था। करना क्या है, जैसे यहाँ सेम टर्म थी
यहाँ ये टर्म है। अब हमें इसी की सहायता से ऐसा बनाना है जैसा कि माइनस के एक्स क्यूब, माइनस के एक्स क्यूब है तो यहाँ भी हमें नीचे माइनस के एक्स क्यूब ही बनाना। इसमें किस संख्या से गुणा करें कि माइनस के एक्स की क्यूब बने। तो आपका जैसे कि यह है एक्स की पावर -1, इसमें किस संख्या की गुणा करें कि ये हमारा एक्स की पावर क्यूब बन जाए। तो एक एक्स की पावर तो यहाँ है ही, हमें 2 और चाहिएंगी 3 लाने के लिए, तो एक्स स्क्वायर से गुणा होगी। अब मैंने क्या कहा, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर कोई बच्चा यहाँ प्लस के एक्स स्क्वायर लिखेगा उसका आंसर भी गलत होगा, क्योंकि वो यहाँ प्लस आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस, तो इसलिए माइनस के एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। दोस्तों जो टर्म यहाँ होती है सेम ही टर्म बनाते हैं हम। यहाँ है हमारा माइनस के एक्स की क्यूब, तो अब हम इसमें किस संख्या से गुणा करें जो हमारा माइनस के एक्स क्यूब बन जाए ये। तो हम करेंगे दोस्तों माइनस के एक्स स्क्वायर से, और जिससे गुणा करेंगे उसे यहाँ लिखते हैं। अब जब हमारी माइनस के एक्स स्क्वायर की इसमें गुणा हो जाएगी तो ये दोस्तों आ जाएगा माइनस के एक्स क्यूब। अब माइनस के एक्स स्क्वायर की गुणा इस 1 में भी होएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये बन गया। तो इसमें गुणा जो हमने इसकी करी तो हमारा ये बना। अब हम इसे यहाँ तार देंगे, माइनस की एक्स की पावर 3 और प्लस के एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है, वही प्रोसेस यहाँ लिख देंगे घटाने पर। जब आपको समझ में आ जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं है। घटाने पर फिर क्या होता, चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब क्या होता, इनका रोल दोस्तों ख़त्म हो जाता है, इन्हें मत मानना। अब क्या हुआ, ये प्लस क्या हो गया और ये माइनस, तो ये कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है। अब ये ना तो जुड़ेंगे और ना ही घटेंगे। यहाँ क्या था, यहाँ भी पावर सेम थी तो हमने इसलिए जोड़े या घटाए। सेम पावर वाले सेम के साथ, और जो पावर सेम नहीं होती वो अलग ऐसे की ऐसे उतरता है। यहाँ एक्स स्क्वायर का है माइनस के एक्स स्क्वायर है। अब यू क्या है बचा, माइनस के 3x। अब कुछ बच्चे करेंगे माइनस के 3x यूरा और 1x यूरा तो 4x कर देंगे। नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। अगर इसकी पावर यहाँ 2 होती तब हम ऐसा करते, वरना नहीं करेंगे। तो ये ऐसे उतर गया, बचा क्या -1। अब यहाँ क्या होगा, सेम वही प्रोसेस। अब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि ये हमारा सेम ऐसा बन जाए। तो अब आपका आंसर होगा माइनस के एक्स। ठीक है, जब माइनस के एक्स की इसमें गुणा करेंगे तो भैया क्या आएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर। अब माइनस के एक्स की इसमें भी होएगी, तो माइनस के एक्स की जब -1 में होएगी तो आ जाएगा प्लस के एक्स। सेम वही प्रोसेस, घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा, अब देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब बताओ, यू प्लस का तो रूल खत्म हो गया, प्लस नहीं माना जाएगा। यू माइनस का, यू माइनस का। आपको यह भी पता होगा माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है लेकिन चिन्ह आता माइनस का। माइनस के 3x यूरा और माइनस के 1x यूरा, तो क्या आ जाएगा माइनस के 4x। ठीक है, बाकी क्या बचा, माइनस के 1। अब देखो, अब हमारा सवाल यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, इसमें किस संख्या की गुणा करें कि हमारा 4x बन जाए। पहली टर्म बनानी है सेम, इसे नहीं देखना बाद की टर्म। तो इसमें किस संख्या की गुणा करें कि 4x बन जाए। बता, देखो दोस्तों x तो यहाँ है ही, किस चीज़ की कमी है तुम खुद सोचो। x तो ऑलरेडी हमारे यहाँ है ही, मतलब यहाँ x तो है ही, तो क्या चाहिए हमें, 4 भी चाहिए। लो जी 4 की गुणा कर दी, लेकिन u है प्लस का, तो चिन्ह भी तो चाहिए, तो माइनस के 4। तो हम गुणा करेंगे माइनस के 4 की इसमें, तो u बन जाएगा। तो माइनस का 4 हम यहाँ लिखेंगे जिसकी गुणा करते हैं। जब माइनस के 4 की x में गुणा होगी तो यू आ जाएगा माइनस के 4x। अब दोस्तों -4 की इस -1 में भी तो होगी, तो आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस और 4 एकम 4, ये हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं हम, घटाने पर लिख देंगे। घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह क्यों, कौन से बदलते हैं दोस्तों, इनके हिसाब से बदलते हैं, ये बात याद रखना। चिन्ह जो बदलते हैं इसके हिसाब से बदलते हैं, ना कि इसके हिसाब से। निचली लाइन के हिसाब से चिन्ह बदलते, ये बात याद रखना। जैसे कि निचला चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये दोस्तों हो जाएगा प्लस का। ये प्लस का है तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। ये बात याद रखना। चिन्ह बदलने के बाद इन चिन्हों का कोई रोल नहीं होता, ये बात याद रखना। अब क्या हुआ, ये 4x प्लस का, ये 4x, ये माइनस का, ये काय का प्लस का, तो ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस घट जाते हैं। अब बताओ, -1 यूरा और ये -4 है, तो क्या आया, -5 आया। और यही दोस्तों हमारा शेषफल बचा। कहीं सवाल में शेषफल बचता है और कहीं नहीं बचता। ठीक है दोस्तों, अब एक बात दोबारा से समझो, इसमें करना क्या है। सबसे पहली टर्म देखनी है, पहली टर्म में गुणा करो भाग करो इसकी सहायता से, और पहली टर्म के जैसा लाओ।
ठीक है। जैसे जैसे इस तरह से सवाल करता जाएगा पहली टर्म कटती जाएगी, लास्ट में किसी सवाल में शेष फल बचेगा और किसी में नहीं बचेगा। दोस्तों इस सवाल आप उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर ना भी आया हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, अगर आप ठीक से समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जिस बच्चे के भी ये सवाल समझ में आ गया तो कोई सा भी दूसरा सवाल हो उसे भी बहुत आसान तरीके से कर लेगा। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना आपको कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, जिससे भाग दिया जाएगा वो भी, जैसे कि ये है इसे भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जिससे भाग दिया जा रहा है इसे भी। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में ना लिखा तो आपका सवाल गलत होगा, समझ रहे हो, यह करने में आसानी नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना आपको, फिर इस तरह से सॉल्व करना है। ये 3-4 पॉइंट है इसके, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसा कि मान के चलो मैंने एक आपको सवाल दिया, x⁻−2 को आपको भाग करना है, ठीक है। अपने पास से भी सवाल बनाना और करने की कोशिश करना। जैसे कि ये है प्लस के 2x⁴, या प्लस ना भी लिखो, ठीक है, प्लस का निशान लगाओ या मत लगाओ, और माइनस के 3x³ प्लस 4x² प्लस 10, इतना ही मान लो कि इसे भाग करना है। अब देखो इसमें किस संख्या की गुणा करें जो हमारा 2x⁴ बन जाए। मैं इसे कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, बस एक वो बता रहा हूँ लाइन। बस देखो इसमें किस संख्या की गुणा करें कि हमारा ये ऐसा बन जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ 2 की कमी है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ x⁻1 है, यहाँ 3 है तो x⁻3 और चाहिए, तो इसमें करेंगे 2x⁻3 से जब आप गुणा करोगे तो सेम ऐसा बन जाएगा। सेम प्रोसेस दोस्तों यही है, ये सवाल आपको करना और आपकी बुक में जो सवाल हो उन्हें करने की कोशिश करना। ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना।